1, 2, 3, come on. Come on, come on. इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम हैं रामपुर के ताजमहल में। जी हाँ, आप चौंक रहे होंगे कि ताजमहल रामपुर में कैसे आया। इससे आगे हम आपको दिखाएंगे रामपुर की कुतुब मीनार, रामपुर का इंडिया गेट। तो ये सब चीज़ें ये रामपुर में चल के कैसे आ गई हैं, पहले कुछ फ़ोटो हो जाएं। तो जनाब, ये चीज़ें चल के नहीं आई हैं, बल्कि ये तोहफ़ा है रामपुर की नगर पालिका और रामपुर के डीएम से की तरफ से रामपुर वासियों को। जी हाँ, कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार पर हम खड़े हैं। ये कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार है। हालांकि इसका उद्घाटन तो 25 फरवरी 2014 को आज़म खान ने किया था, लेकिन इसको नया रूप दिया है नगर पालिका रामपुर और डीएम ने। तो ये आपके सामने है इंडिया गेट। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया गेट ही है ये। आप जैसी एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत ये भव्य गेट करेगा और इसको देखकर आपको इंडिया गेट याद आ जाएगा दिल्ली का। हालांकि इसके अंदर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रज़ा लाइब्रेरी, सोमनाथ मंदिर, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन इसका काम अभी चल रहा है, यानी कि अंडर प्रोसेस है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये हो रहा है, यानी कि पीपी मॉडल पे। ये शानदार नज़ारा आप देखें, ये कुतुब मीनार का है। जी हाँ, रामपुर की कुतुब मीनार का है। खूबसूरत सी कुतुब मीनार है। दर्शक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं, यानी कि पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। रामपुर की आबादी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, तो करीब 10,000 के आसपास लोग यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिल्डिंग्स ही बनाई हैं, ये मॉडल्स ही बनाए हैं, बल्कि यहाँ झूलों का भी इंतज़ाम किया गया है। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों के झूलों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यानी कि आबादी अगर यहाँ पर आती है, यहाँ पर्यटक आते हैं, तो सिर्फ वो इन मॉडल्स को ना देखें, बल्कि वो इन झूलों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और टिकट्स भी इतने महंगे नहीं हैं। नुमाइश साल में एक बार आती थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये परमानेंट है, यानी कि हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। चलिए आइए चलते हैं कुछ खाने पीने की तरफ। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेकंड वाइफ के सामने, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के सामने। सेकंड वाइफ को देख के आप कंफ्यूज ना हो, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं कि आसपास ये जितने भी शॉप्स हैं नज़र आ रही हैं, ये सब खाने पीने की हैं। तो यहाँ पर आप अगर आएंगे तो खाने पीने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं सेकंड वाइफ की तरफ, यानी कि सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट की तरफ। इस टाइम मैं खड़ा हूँ झील के पास, यानी कि मेन झील यही है, और जिस झील के नाम से ये कभी मशहूर भी रहा था। हालांकि अभी इसमें पानी कम है, लेकिन जल्द ही इसमें बोटिंग भी होगी। उसका काम अभी अंडर प्रोसेस है। तो अब जब रामपुर में के आप इस कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार में आएंगे तो झील का मज़ा भी ले सकेंगे। देखिए, टाइम इस वक्त 11 बज चुके हैं रात के, लेकिन आप भीड़ देखिए, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो जो ये मौका है रामपुर वाले गंवाना नहीं चाहते हो। हालांकि ईद के भी ये दिन चल रहे हैं, तो ईद के दिन की वजह से भी यहाँ काफ़ी भीड़ है। एंट्री बहुत ही भव्य बनाई है, और आप देख सकते हैं कि झूले आप देखिए कि सिर्फ एक झूला नहीं, दो झूले नहीं, बल्कि कई झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारी बात हुई थी और भी झूले यहाँ आ रहे हैं, यानी कि रामपुर वाले अब शानदार झूलों का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो रामपुर के वासियों की शिकायत थी कि रामपुर में कोई घूमने की जगह नहीं है। लोग या तो नैनीताल जाते हैं, या रामनगर जाते हैं, या फिर मुरादाबाद या बरेली जाते हैं। लेकिन अब आपके अपने रामपुर में ये शानदार जगह आपको मिल गई है। अगर मैं पार्किंग लॉट की बात करूं तो पार्किंग लॉट इसका बहुत बड़ा है। देखिए, एक रोड सा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि कोई सड़क निकल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पार्किंग है। इसमें बाइक और कार की पार्किंग अलग अलग दी गई है। और जैसे कि हम जानते हैं, जो एंट्री है कस्तूरबा गांधी पार्क की, वो बेहद शानदार है। वो किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकती है, वो आप खुद समझ सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स यूरोप में आपको देखने को बहुत मिलती हैं। तो आप जहां कहीं भी हो, रामपुर ज़रूर आएँ और कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार का मज़ा ज़रूर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।